द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या प्रतिबंध लगाती है आदर्श आचार संहिता। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। वर्ष 2024 के संसदीय चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। यह 6 जून तक लागू रहेगी, जो चुनाव प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात समाप्त होगी। चलिए अब जानते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। यह चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु ECI द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त जनादेश को ध्यान में रखते हुए सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की घोषणा की तारीख तक लागू रहता है। आदर्श आचार संहिता क्या प्रतिबंध लगाती है? इसमें सामान्य संचालन, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल और चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान हैं। जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्तारूढ़ दल, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करे। इसलिए ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके। पार्टी को चुनावों में जीत की संभावना को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों पर प्रचार के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। संहिता यह भी कहती है कि मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनावी कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और न ही इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यात्मक रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है और मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी प्रतिबंधित है। 48 घंटे की अवधि को चुनावी मौन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता को अपना वोट डालने से पहले घटनाओं पर विचार करने के लिए अभियान मुक्त वातावरण की अनुमति दी जाए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता यानी MCC की प्रमुख विशेषता को नहीं दर्शाता है? A. अभियानों में होने वाले व्यय का विनियमन। B. नफरत फैलाने वाले भाषण और जाति आधारित अपीलों पर रोक। C. अनिवार्य मतदान का आदेश। D. चुनाव प्रचार हेतु सरकारी संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।